गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका GTIC ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हमने पहले पढ़ी हुई थी हमारी पहली पोयम क्लास इंटर में जो हमारी बुक है उसमें हमने पहली पोयम जो पढ़ी हुई थी माय मदर एट 66। और अब आज हम पढ़ेंगे दूसरी पोयम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके जो पोएट हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर। देखिए, जैसा कि हमारी एक पोयम का नाम ही है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम आप जानते हैं, स्लम एक ऐसी जगह है जिसे हम कहते हैं झोपड़पट्टी, या एक ऐसी घनी बस्ती जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ ना कोई पक्का मकान है, ना ही वहाँ कोई सुविधाएं हैं। ठीक ऐसी जगह पे जो एक प्राथमिक स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, उस स्कूल का जो क्लासरूम है उसके बारे में इस पोयम में स्टीफन स्पेंडर ने बताया हुआ है। देखिए, जो ये स्टीफन स्पेंडर हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानें कि जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो एक इंग्लिश एसिस्ट हैं। वो एक इंग्लिश एसिस्ट हैं, पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात ये एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। इन्होंने हमेशा अपनी पोइट्री के माध्यम से, अपने एसेज में, अपने नॉवेल्स में, जो हमारे देश में या ब्रिटिश में या पूरी दुनिया में जितने भी देखा जाए ऐसे लोग हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए आगे आके इन्होंने काम किया है। उनकी समस्याओं को इन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया है। उनकी समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करके उन्हें सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। तो ऐसी ही इनकी ये पोएम है जिसे आज हमें पढ़ना है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब देखिए, थोड़ा सा हम पोएम के बारे में उसकी थीम जान लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन स्टडीइंग इन अ स्लम एलिमेंट्री स्कूल इज़ पिटिएबल। जो पोएट है वो अपनी पोएम में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं उन बच्चों की कंडीशंस के बारे में जो स्लम में रहते हैं, और स्लम में जो एक एलिमेंट्री स्कूल चल रहा है, एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है, उसकी दयनीय स्थिति के बारे में बताते हैं। दे आर इल क्लैड, इल फेड एंड नेग्लेक्टेड इन एवरीथिंग। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वहाँ के वो इल क्लैड मतलब बहुत ही बीमार परिस्थितियों में, बहुत ही जिसे हम कह लें लाइवलीहुड नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में वो रहते हैं। ना ही उन्हें अच्छा खाना मिलता है, और हर चीज़ जो एक बचपन में बच्चों को चाहिए वो उस हर चीज़ से उन्हें दूर रखा जाता है। दे फील इनसिक्योर, और वो अपने आप को इनसिक्योर भी फील करते हैं। They are deprived to all opportunities that the necessary of the development of the children। वो कहते हैं कि वो बच्चे ऐसे हैं जो उन सारे अवसरों से भी वंचित हैं जो उन्हें डेवलपमेंट के लिए, मतलब बच्चों के विकास के लिए जो चीज़ें मिलनी चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, रहने के लिए अच्छे जगह मिलनी चाहिए, पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए, खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से वंचित हैं। देयर क्लासरूम इज़ अ डार्क। वो कहते हैं कि उनका जो स्लम में जो स्कूल है उसका जो क्लासरूम है वो कैसा है, डार्क है, वो अंधेरे वाली जगह है। द कलर ऑफ द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम इज़ डिकेइंग, और उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं उनका जो कलर है वो कैसा हो चुका है, बिल्कुल फेड हो चुका है। मतलब बहुत दिनों से ना वहाँ पुताई हुई है, सीलन है, बिल्कुल घुटन भरा सा कमरा है वो, तो उसके दीवारों का रंग भी कैसा हो गया है, बिल्कुल भद्दा हो गया है। दीज वॉल्स हैव बीन डेकोरेटेड विद द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर। वो कहते हैं लेकिन क्या है कि उस क्लासरूम में, उस विद्यालय में जो उसकी दीवारें हैं वो बहुत सारे चित्रों से सुसज्जित हैं। अब वो चित्र देखिए कैसे लगे हैं, पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर का चित्र लगा है, लिस्ट ऑफ डोनर्स, किन किन लोगों ने दान किया गया है वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बिल्डिंग्स विद डोम्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, ऊंचे ऊंचे गुंबद वाली, उसकी फ़ोटो लगी है। ब्यूटीफुल वैलीज एंड वर्ल्ड मैप, और सुंदर सुंदर घाटियों की फ़ोटो लगी है। द वर्ल्ड मैप, और संसार के नक्शे की फ़ोटो लगी है। मतलब उस क्लासरूम में इतनी ढेर सारी फ़ोटो लगी हैं, और उन ढेर सारी फ़ोटो में से एक भी उन बच्चों की स्थिति से मेल खाती हुई नहीं है। मतलब ना तो बच्चों को शेक्सपियर पता है,
ना बच्चों ने कभी ऊंची ऊंची इमारतें देखी हैं, ना वो जानते हैं, ना ब्यूटीफुल वादियाँ देखी हैं। बस केवल उन्हें वो फ़ोटो में देख के ललचाते हैं कि काश हमें भी ये जगह जाने को मिले, हम भी इन्हें देख सकें, हम भी ऐसा कर सकें। लेकिन उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो अंधकार में है। द पोएट क्वेश्चंस द विजडम ऑफ द डेकोरेशन। और पोएट जो है वो इस डेकोरेशन पे, मतलब जो दीवारें इन चित्रों से सजी हुई हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आखिर ऐसे चित्र वहाँ क्यों लगाए गए हैं जो इन बच्चों को उस हकीकत से बहुत दूर है। The poet expresses his extremely strong reaction of anger to the government that has opened this school offering the education to these unfortunate children. पोएट जो है वो बहुत गुस्से से अपना रिएक्शन, अपनी बात बहुत गुस्से के साथ कहता है सरकार से कि सरकार ने ऐसे स्कूल क्यों खोले हैं इन अनफॉर्चुनेट बच्चों के लिए, इन दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए। मतलब केवल आपने नाम के लिए कह दिया कि हाँ स्कूल है, जबकि उन्हें क्या है, ना तो आप गिविंग देम अ पीप इनटू अ बेटर वर्ल्ड, ना तो आप उन्हें एक अच्छा संसार उपलब्ध करा पा रहे हैं, ना उन्हें मतलब अच्छा खाना दे पा रहे हैं, ना एक अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। केवल बच्चों को मेकिंग अ मैप अ विंडो टू दैट, केवल एक जो मैप है वो विंडो पे टांगने से बच्चों का भविष्य नहीं समझ आएगा। द चार्म्स वर्ल्ड द शटिंग दैट विंडो, इस विंडो को बंद करके, जिस पे मैप लगा हुआ है, इस विंडो को बंद करके उन्हें खुला आसमान मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि वो बच्चे भी प्रोग्रेस कर सकें। He wants the government, the inspecting staff and the visitors to feel their responsibility. वो चाहते हैं कि जो सरकार है, जो वहाँ निरीक्षण करने आते हैं लोग, और जो लोग वहाँ घूमने आते हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। He urges them to break down the barriers in the way of giving the children is a meaningful education. वो कहते हैं कि उन बच्चों को एक मीनिंगफुल, मतलब वास्तविक शिक्षा देनी चाहिए, ना कि सिर्फ दीवार में बड़े बड़े चित्र लगा देने से उनका जीवन बन जाएगा, उन्हें एजुकेशन मिल जाएगी। उन्हें वो कहते हैं कि इन सारे बैरियर्स को तोड़कर उन्हें भी अच्छा स्कूल मुहैया कराएं, अच्छी एजुकेशन मुहैया कराएं, ताकि वो बच्चे भी अच्छे बन सकें। दे मस्ट बी गिवन appropriate opportunities to explore the world, find their places in the sun and be regarded as real human beings. वो कहते हैं कि उन्हें एक उचित अवसर मिलने चाहिए अपने आप को संसार के सामने प्रस्तुत करने का, मतलब उन्हें बेटर एजुकेशन मिलनी चाहिए जिसके ज़रिए वो भी अपना पहचान संसार में बना सकें। फाइंड देयर प्लेस इन द सन, वो भी सूरज की तरह अपना एक स्थान बना सकें, मतलब अपना नाम कर सकें। एंड वी रिगार्डेड एज अ रियल ह्यूमन बीइंग, और सच्चे मानव के जैसे वो भी अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, मतलब उन्हें भी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि स्लम एरियाज़ में कोई भी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो वहाँ के बच्चों के जीवन की दशा को देख करके पोएट ने ये पोयम लिखी है। बच्चों, पोयम हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।